एजुकेशन का स्तर बहुत गिर गया है। हमारा जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल है उसका पढ़ाई में जितनी भी ध्यान देना चाहिए हमारे मुखिया ने जो इसको प्रतिनिधित्व करने दिया गया उसकी जिम्मेदारी नहीं निभाया। इंदिरा आवास में बहुत घूसखोरी है। 50,000 रुपया 40,000 रुपया कमीशन खाते हैं, उनको ख़त्म करना है। बात आया हूँ, अगले जो हमारे अपोजिशन है वो लोग एक ट्रायंगल बना करके काम कर रहे हैं, एक बार हम, एक बार तुम, एक बार अगला कोई, तो दोबारा तो उसको आना नहीं है। हम इसलिए वादा कर रहे हैं कि दोबारा फिर आना है, हम ही को लड़ना है और समाज ने इसलिए हमको जो वादा करेंगे तो वो तो निभाना पड़ेगा। कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीज़ आता है। नाला अच्छा होना चाहिए ताकि पानी का जमाव न हो, और कम्युनिकेशन अच्छा होता है कि रोड अच्छा होना चाहिए ताकि हमारे बच्चे स्कूल के लिए जाए तो आराम से जा सके, नहीं कि पानी में तैर के जा सके। ये सब सारा चीज़ का मसला हल करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी बॉस न्यूज़ और मैं हूं सरफराज आलम। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल क्षेत्र के तरैयामा पंचायत में, जहां खास बातचीत के लिए हमारे साथ तरैयामा पंचायत के मुखिया शहनाज खातून के पति रहमान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे किस मुद्दों को लेकर जो है ये जनता के बीच जा रहे हैं और क्या क्या इनका चुनावी एजेंडा है और आगे की क्या रणनीति इनका है और चुनाव जितने पर ये क्या कुछ काम करेंगे और जनता पर इस पर कितना विश्वास है जनता का, ये हम जानकारी लेंगे इनसे। सबसे पहले बात तो सामने आती है मुद्दे की। क्या मुद्दा आपका ये चुनावी मुद्दा क्या है? चुनावी मुद्दा तो मेरा सबसे बड़ा है विकास का, और जो भी पंचायत में पीछे मुखिया है उन्हें भ्रष्टाचार और घूसखोरी बहुत सारा फैला रखा है, उसको ख़त्म करने के लिए उसके सारे समाज लोगों ने साथ दे रहे हैं, उसी के बीच हम काम कर रहे हैं। और रही बात तरक्की की बात, जहाँ तक है सबसे बड़ी चीज़ एजुकेशन है। एजुकेशन का स्तर बहुत गिर गया है। हमारा जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल है उसका पढ़ाई में जितनी भी ध्यान देना चाहिए हमारे मुखिया ने जो इसको प्रतिनिधित्व करने दिया गया उसकी जिम्मेदारी नहीं निभाया। उसको करने के लिए हम हद तक कोशिश करेंगे। तीसरा ये है कि इंदिरा आवास में बहुत घूसखोरी है। 50,000 रुपया 40,000 रुपया कमीशन खाते हैं, उनको ख़त्म करना है। और मैंने वादा किया था एक 23 तारीख के नॉमिनेशन के दिन कि एक रूम बना करके सारे कम्युनिकेशन को सीधा करेंगे ताकि हमारे समाज के सारे व्यक्ति आराम से समाज में रह करके बगैर परेशानी के काम कर सकें। देखिए, एक सवाल है और एक सवाल आपसे करेंगे क्योंकि लगातार आरोप लगते हैं चुनाव के बाद जो वादे किए जाते हैं प्रतिनिधि द्वारा, वो वादे चुनाव के बाद भूल जाते हैं। पंचायत के विकास की जहाँ तक बात आपने कही, तो पंचायत की विकास क्या हुआ है नहीं हुआ है वो आप ही बता सकते हैं, लेकिन क्या जनता पे कितना भरोसा है आपको और कैसे आप करेंगे? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, इसलिए कि मैं इस बार जो आया हूँ पंचायत इलेक्शन में, आज समाज के व्यक्ति ने मुझे सराहा है, उसके बाद आया हूँ। अगले जो हमारे अपोजिशन है वो लोग एक ट्रायंगल बना करके काम कर रहे हैं, एक बार हम, एक बार तुम, एक बार अगला कोई, तो दोबारा तो उसको आना नहीं है। हम इसलिए वादा कर रहे हैं कि दोबारा फिर आना है, हम ही को लड़ना है और समाज ने इसलिए हमको जो वादा करेंगे तो वो तो निभाना पड़ेगा। इसलिए कि दोबारा अब जैसे दिलीप मुखिया लड़े इलेक्शन, वो नहीं आए मार्केट में, फिर नारायण लड़े, उसके बाद वो नहीं लड़ रहे हैं, तो वो वादा जो वादा किया उसको आना ही नहीं, मार्केट में बोलना ही नहीं है, तो जो वादा किया चला गया। हमने जो वादा कर रहा हूँ मैं, फिर दोबारा आकर के वो नहीं होगा, समाज हमारे पर सवाल रखेगा कि भाई ये आपने वादा किया तो क्यों नहीं किया। और वो अभी जो पीछे दो मुखिया है वो दोबारा जो है मार्केट में लोगों से नहीं मिल रहे हैं। हमारे दयानंद भाई बैठे हुए हैं, तुर्की के हैं, लड़िया तुर्की के रहने वाले हैं, वो उसमें नहीं जा रहे हैं घूमने के लिए। वो इससे पिछले वो वादा किया था, तो हम पूरे सब तुर्की से, लड़िया तुर्की से, फुलवाड़ी चकला से, कुमरा टोला से, घाटोली से, जितने भी वार्ड के लोग हैं, सौटोली से, और हर जाति वर्ग मेरे साथ हैं। हमने एजेंडे में रखा है कि हम हर एजेंडे को लेकर चलेंगे, हम समाज को लेकर चलेंगे। और मैं नॉमिनेशन अभी 15-20 दिन पहले ही से ही मैंने तो 6 महीना से काम कर रहा था। हर व्यक्ति मुझे पहचान रहा है और पहचान बनाने की मैं कोशिश लिया किया हूँ ताकि कल
डायरेक्ट संपर्क कर सके, कोई बिचौलिया के थ्रू काम नहीं हो सके, ताकि सारा संबंध, सारा रास्ता आसान हो सके। मतलब बिचौलियों का रास्ता जो है वो साफ मुक्त, बिचौलिया मुक्त मैंने वादा किया भरी मंच से, और भ्रष्टाचार का मैंने वादा किया है, एजुकेशन का मैंने वादा किया है। एजुकेशन का जहाँ तक मेरा लाइनअप है वहाँ तक हम बोले। एक सवाल और रहेगी, पंचायत की जनता का सवाल है, क्योंकि जो विवाद, जैसे ज़मीन विवाद संबंधित मामले जो आते हैं वो थाने तक पहुंच जाती है, क्योंकि पंचायत में वो सिमट नहीं जाता, पंचायत से वो सॉल्व नहीं होती है। तो इसको लेकर आप क्या कुछ करेंगे, क्योंकि इससे काफ़ी ये समस्या होती है, थाने तक आप जाने के बाद मामला जो है वो आगे बढ़ जाता है। देखिए, ज़मीनी मामला जो है बहुत डीप होता है, इसका कागज़ी मसला होता है, खतियानी चीज़ होती है, बीच में बहुत सारे कागजात होते हैं। जब तक पेपर पर बात नहीं होगी तो मसला हल नहीं होता है। और रही बात थाना की बात हुई, तो थाना में जाने वाले जाते हैं, लेकिन हम ज़्यादा तो कोशिश करेंगे कि मैं किसी वकील को रह करके दोनों पार्टी को बैठा करके मैं डिबेट करा सकूं, ताकि एक मसला एक रास्ता बन सके। उससे ज़्यादा आसान नहीं हो सका तो उसको कहेंगे भाई आप कोर्ट, सिविल मामला है, सिविल कोर्ट से। लेकिन पहले पंचायत में कोशिश करूँगा, ताकि दोनों, एक वकील को रखूँगा नहीं कि पंचायत का लोग रहेगा, मैं वकील को रखूँगा, सिविल वकील, अच्छा वकील रखूँगा कि भाई कागज़ पढ़ें, कागज़ को देखें, और उसके मुताबिक मसला हल हो सके, पार्टी मानेगी तो मैं हद तक कोशिश करूँगा कि उसमें पैचअप करने की, और नहीं तो नहीं हुआ तो कहेंगे भाई आप सिविल मैटर आप जा सकते हैं। अभी भी कई ऐसे पंचायत है जो लाइट नहीं लगी हुई है, स्ट्रीट लाइट नहीं पोल पे लगी रहती है, अंधेरे में डूबा रहता है वो इलाका। तो क्या इसी परिस्थिति में अगर जनता आप पर भरोसा करती है तो क्या इन सब समस्याओं पर ध्यान दिया जाएगा? लाइट का तो मसला बहुत छोटा है, सबसे बड़ा मसला है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, और दूसरा ये है कि कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीज़ आता है, नाला अच्छा होना चाहिए ताकि पानी का जमाव न हो, और कम्युनिकेशन अच्छा होता है कि रोड अच्छा होना चाहिए ताकि हमारे बच्चे स्कूल के लिए जाए तो आराम से जा सके, नहीं कि पानी में तैर के जा सके। ये सब सारा चीज़ का मसला हल करेंगे। छोटी छोटी कागज़ बनाने के लिए भी लोगों को प्रखंड कार्यालय की ओर चक्कर लगाना पड़ता है, एक दिन कई दिनों तक चक्कर लगाना पड़ता है। तो क्या पंचायत स्तर से इसकी हल हो सकती है आपके द्वारा? जी, मैं हद तक कोशिश करूँगा कि पंचायत में सारा ऑनलाइन कंप्लीट कर सके, एक आदमी को डिप्यूट करके, ताकि उनका मसला हल वीडियो से, ब्लॉग से हल करवाने की कोशिश। आखिरी सवाल, जनता से क्या अपील रहेगी आपकी? जनता से मेरी यही उम्मीद है कि मैं वादा कर रहा हूँ पहली बार, और उम्मीद है कि मेरे वादा पर भरोसा करेंगे वो, कि कल मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा, मुझे उम्मीद है। वादे अभी किए जा रहे हैं आपके द्वारा, सही में खड़े उतरेंगे आप? इसलिए इतने लोग वादे किए हैं, पूरा नहीं हुआ, धोखा दिया तो आगे लोग धोखा कहीं ऐसा ना हो कि वो आप भी जो जनता के बीच गए थे, वादे किए थे, वो आप भी मुकर जाए बाद में, ऐसा ना? नहीं, तो वादा मैंने इतना ही किया है, जिसे आपने अच्छा कह दिया। अभी लड़ैया तुर्की और चकला के बीच में रास्ता की ज़रूरत थी, उस दोनों को रोड मैंने टेंडर रुक गया था, जिसकी बिना पे मैंने 5-6 कट्ठा ज़मीन दिया, और लड़ैया तुर्की दोनों पे रोड बना, जिससे अब अभी कम्युनिकेशन खुला है, लोग आराम से जाना आना कर रहे हैं। उसी निवासी के ये हमारे दयानंद भाई बैठे हुए हैं, आज उसी रास्ते से अभी जाएंगे और आएंगे। कई रोड का वादा किया है, उसमें मेरी ज़मीन जा रही है। मैं कोशिश करूँगा कि जो आदमी है मुझे अपना समझेंगे, कोशिश करूँगा अपना नहीं करना। चलिए, कहीं ना कहीं जो चुनावी रणनीतियाँ है वो अब सब तेज़ हो चुकी है। जो लगातार प्रत्याशी है वो अब चुनावी जो अपने पंचायत में जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और वादे कर रहे हैं। खैर, कहीं ना कहीं जो वादे इन्होंने किए हैं, अब देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव जीतने के बाद क्या वो वादे पे ये खड़े उतरते हैं या नहीं उतरते हैं, और पंचायत में कितना विकास इनके आने के बाद जो है वो होता है।